ठीक है। पिछले वाले क्लास में हम लोग शायद जीरो वेक्टर पे काम कर रहे थे या नल वेक्टर, है ना। आगे लिखे, शुरू करें आगे। और फिर कह रहा हूं सभी स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन वाले पार्ट पे है अभी, ठीक, वो कॉपी और पेन लेके ही बैठे, क्लियर। क्योंकि मैं बोर्ड पर लिख नहीं रहा, वो क्या कहते हैं 10th वाले टीचरों की तरह के डिफिनीशन लिख रहा हूं, ठीक, डिक्टेट करा दे रहा हूं। और टू दी पॉइंट स्ट्रेट जितना बात समझना है बस उतना डिक्टेट करना है, समझ में आया ना, ठीक है। इसलिए कॉपी और पेन लेके बैठे, जितनी बात मैं बोल रहा हूं साथ साथ लिखें, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सीधा लिखिए, इसमें आप उतना नहीं लिख रहे। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी, ठीक, दैट इज 1, क्लियर। और डायरेक्शन क्या होगा? सेम एज पेरेंट वेक्टर, सेम एज पेरेंट वेक्टर, क्लियर है, ठीक। समझो, या लैंग्वेज बना सकते हो तो चाहो तो लिख सकते हो कि ए वेक्टर इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी एंड डायरेक्शन सेम एज पेरेंट वेक्टर, कहानी बनाने के लिए, ठीक है। तो अब उतना कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, जितना जहां तक था वहां ठीक है, क्लियर है। अब चेक करें, फॉर एग्जाम्पल फील करना, जो स्टेटमेंट बोलूंगा मैं पहले बोल रहा हूं, यहां से चीजें समझने वाली थी जीरो वेक्टर से, ठीक है ना, क्लियर। और ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, बताओ, ठीक है। मीनिंग ये कि इस वाले पोर्शन में सब कुछ बेसिक है, क्लियर। चेक करो, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए, और ये पता होना चाहिए, गड़बड़ मत करना। वेक्टर ए मैं लिखूं 4 मीटर पर सेकेंड, कुछ चलो ना ईस्ट, ठीक, क्लियर। तो ये 4 क्या था? मैग्नीट्यूड। ईस्टवर्ड क्या है? डायरेक्शन, ठीक। तो चेक करो, जो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो एक है, और इसे लिखेंगे वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्लियर। तो चेक करो, इसे क्या लिखोगे? 4 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड, क्लियर। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है? 4 है, तो लिख 4, 4 मर गया, बचा क्या? 1, यानी ये क्या होगा? ईस्टवर्ड। कुछ फील आया? क्लियर, यानी चेक करो, मैंने पेरेंट वेक्टर क्यों बोला? सही है ना, मैंने पेरेंट वेक्टर बोला क्यों, क्या लॉजिक है पेरेंट वेक्टर, ठीक है। ए हो गया मेरा पेरेंट वेक्टर, हे, अब बुरा मत मानना इसमें, हे, कोई खुराफाती होगा स्टूडेंट तो उसको बुरा लग सकता है, ठीक। मान लो तू कुछ खुराफात करके है, ठीक, या बाहर के लोग तुझे कोई खुराफात करते देख लिए, कुछ कर रहा होगा ना पता, ठीक। तो बोलेगा क्या कि माँ बाप यही सिखाया है, जनरल लैंग्वेज है, इसको बुरा मानना जनरल है यार, सब बोलता, ठीक है। माँ बाप यही सिखाया है, क्लियर। यानी तुम्हारी उस गलत हरकत के कारण अच्छा किया तो हाँ बड़ा संस्कारी है, ठीक। अगर जो बात वही है, बोलने का तरीका, ठीक, सिर्फ ट्रेंड और लैंग्वेज बदल गया, क्या तो बहुत अच्छा काम किया, तो बोलेगा अरे वाह क्या संस्कारी बच्चा है, क्लियर है। और तुम कुछ और काम किया, ठीक है, तो बोलेगा क्या
माँ बाप यही सिखाया है, बोलने का तरीका यही सेम, मीनिंग जा रहा है तुम्हारे पेरेंट की तरफ ही। क्लियर? बड़ा संस्कारी बच्चा है। अच्छा, अरे माँ बाप कितना अच्छा होगा, दादा दादी कितने अच्छे होंगे, सही है, और सिर्फ उसका टोन बदल दिया बोलने का। क्लियर? दैट इज माँ बाप यही सिखाया है। क्लियर? यानी आपके नेचर को देख करके आपके एंसेस्टर्स ऊपर वाले, मम्मी पापा भाई बहन जो भी है, ठीक है, आपके घर को लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं, रहे ना रहे छोड़ो ना, उससे नहीं मतलब, लेकिन बोलचाल का भाषा तो ऐसा है ना। क्लियर? तो चेक करें, चेक करो। पैरेंट वेक्टर कौन था? ए। पैरेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या? ईस्टवर्ड। हे, यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या? ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला है मेरे भाई। ठीक, क्लियर? तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या? देखो, अब सोचो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? 1 यूनिटी। हे, डायरेक्शन क्या बना? ईस्टवर्ड। तो इसका डायरेक्शन वही है जो इसके माँ बाप का था। क्लियर? बस वही काम, अच्छा काम किया तो संस्कारी है, बुरा काम करता दिख गया तो माँ बाप यही सिखाया है। क्लियर? फील आई बात? कोई दिक्कत नहीं? चल नेक्स्ट लिखे, फटाफट लिखो इसे। अच्छा, नोट करके लिख रहा है, भूल गया। आई कैप, स्मॉल आई कैप, कॉमा जे कैप एंड के कैप and k cap are unit vector along डॉट है सर, ये नहीं कॉमा दिया, i cap कॉमा j cap and k cap are unit vector along x, y and z axis, respectively, x, y and z axis respectively। क्लियरली समझ में आ रहा है? यानी सोचो, अगर जो किसी क्वेश्चन में ऐसा लिख दे, कोई वेक्टर ये था, समझाने के लिए वेक्टर, जैसे अभी मैंने लिखा वेक्टर है 4 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड, याद रखना तो 4 मीटर पर सेकेंड। क्या ईस्ट का डायरेक्शन और एक्स एक्सिस का डायरेक्शन सेम था? भूल तो नहीं गया? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस सही है। तो चेक करो, 4 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड, 4 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिखे, या 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड यूनिट का। चेक करो, मैंने जैसे ही आई कैप लिखा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1। 4 इंटू 1 कितना? 4। सही है ना? 4 इंटू 1 कितना? 4। तो मैग्नीट्यूड हो गया 4। और आई कैप आते के साथ दिमाग में क्या आया? अलॉन्ग एक्स एक्सिस। रीजन मैंने क्या बोला? आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। यानी एक्स के अलॉन्ग आई कैप, वाई के अलॉन्ग जे कैप, जेड के अलॉन्ग आई कैप। बात खत्म। सही है ना? क्लियर है ये? यानी सोचो, अब इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन लिखिए, ये लिखिए या ये लिखिए, फील है कुछ? समझ में ना? ये चीजों को छोटा कैसे लिखना है ये भी तो पकड़ में आना चाहिए मेरे भाई, हाँ ना? क्लियर है? चलिए फटाफट लिखे इसे। हो गया क्या? नेक्स्ट लिखिए कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर
if vectors lies in the same plane, लिखे इसमें, if vector lies in the same plane is called coplanar vector. Vectors lies in the same plane is called coplanar vector. क्लियर है? यानी चेक करें, ये वाला पोर्शन y एक्सिस, ये वाला पोर्शन x एक्सिस और ये वाला पोर्शन z एक्सिस. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल वेक्टर a ये है भाई, मान लो वेक्टर b ऐसा था, मान लीजिए वेक्टर c कुछ ऐसा था, वेक्टर d ऐसा था, वेक्टर e कुछ इस तरफ था, मर्जी अपनी, वेक्टर f ऐसा था. ठीक? क्लियर है? तो चेक करें, वेक्टर a एंड b आर कोप्लेनर इन कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन. ठीक? वैसे ही सोचो, c एंड d, इसमें वेक्टर c एंड d आर कोप्लेनर इन कौन सा प्लेन? जेड एक्स प्लेन. ठीक? वैसे ही वेक्टर E एंड वेक्टर F आर कोप्लेनर इन कौन सा प्लेन? YZ प्लेन. कुछ फील आया? क्लियर है? ये थोड़ा जल्दी लिखो फिर समझाओ इसे. सारे लोग वीडियो पॉज करके जल्दी लिखो. हो गया? अब चेक करो. ठीक? मीनिंग ये सीधा लॉजिकल है. ठीक? ए बी सी डी. अब कोप्लेनर है क्या? ठीक है, कोप्लेनर ये जैसे मान ली, समझ, ठीक है, कि ये रेड कलर और ये ग्रीन. ठीक? मान लो ये वेक्टर ए, रेड वाला वेक्टर ए और ये वाला पोर्शन वेक्टर बी. ठीक? चेक करें, ये कौन सा प्लेन? ये कौन सा बनाया मैंने? एक्स एक्सिस. ये वाला कौन सा बनाया? वाई एक्सिस. यानी ये जो बोर्ड वाला, ये वाला जो लाइन बना रहा हूं, ये जहां हाथ चला था, ये कौन सा है? वाई एक्सिस. ये जो बना रहा हूं, ये कौन सा है? जेड एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस. क्लियर? और जेड एक्सिस किधर होगा? इधर बाहर निकला होगा. और ये समझो बिल्कुल ऐसे, ये एक्स, ये वाई और जेड बाहर की तरफ. फील आया? क्लियर? गुड. अब एक्चुअली में कोप्लेनर वेक्टर कैसा हो? सही है ना? ठीक. तो कोप्लेनर वेक्टर चेक करें. मान लो ये y और ये x, तो ये x y प्लेन, ये x y प्लेन. समझ में? अब मान लो ये ऐसे, ये ऐसे. क्लियर? अब उदाहरण के तौर पर एक सेकंड बताओ. चेक करो, ये वाला पोर्शन कैसा बना? भाई सिखाया ना, ये ऐसा. क्लियर? अच्छे से समझ लेना. ये कौन सा प्लेन? ये एक्स एक्सिस बना, ये वाई एक्सिस. तो ये कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन. ठीक? अब सोचो, ये कौन सा है? एक्स. ये कौन सा है? एक्स. क्लियर? ये कौन सा है? वाई. ठीक? ये कौन सा लाइन था? जेड. तो ये कौन सा बना? ये वाई और ये लाइन जेड. ये वाई और ये जेड. तो ये प्लेन कौन सा? वाई जेड. वैसे ही सोचो, ऐसे. ये वाला प्लेन, ये कौन सा? एक्स. ये वाला प्लेन कौन सा?
चेक करो, ये लाइन कौन सा, एक्स, ये वाला प्लेन कौन सा, जेड, पक्का। तो ये प्लेन कौन सा, एक्स जेड। क्लियर है, कुछ क्लियर, ठीक है। ये थ्री डायमेंशनल फिगर आपके दिमाग में चलना चाहिए, तो मजा आएगा पेपर में, ठीक है। अब सोचो क्या था, ठीक है, फिर अभी करते हैं। कोप्लेनर वेक्टर कैसा, बिल्कुल दीवार में ऐसे चिपका हुआ, यूं, समझ में आ रहा। ये दोनों यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसा है, ऐसा है। ऐसा मत समझ लेना भूत बैताल की तरह नहीं होता कि जैसे मूवी में, भूतों वाली मूवी, ठीक, कि अच्छा हम तो भूत है, हम नहीं तू लोग, ठीक है। मीनिंग ये कि हम भूत है, ठीक। अब रूम के अंदर देखना है तो पैर अंदर, पैर पूरा बाहर और आधा नहीं है, कुछ फील है कि दीवार से थोड़ा सा, मतलब गेट से सीधे सर घुसा है, गेट ना खोले, अरे भूत है तो गेट क्या है खोलने का जरूरत है, दिखने लगे ऐसे ही, तो कई इच्छा की दशा ऐसे यूं लटक जाए। कोप्लेनर वेक्टर नहीं होगा, क्या जो बोले क्लियर है। कोप्लेनर वेक्टर बिल्कुल यूं चिपका हुआ रहना चाहिए, ऐसे, फील है, समझ में आ रहा, बिल्कुल ऐसे दीवार से चिपका होना चाहिए पूरा, बिल्कुल यूं, मेरा हाथ समझ ऐसे जैसे चिपका, ठीक। ये नहीं, ये कुछ और है, समझ आएगा ना, ये वाला पोर्शन फिर कुछ और है, क्लियर, कंफर्म, ठीक है। वैसे ही जब मैंने बोला ये वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन, ये वाला पोर्शन एक्स जेड प्लेन, बिल्कुल ऐसा वेक्टर होना चाहिए, इसके साथ चिपका हुआ, ऐसे ऐसे रखा हुआ होना चाहिए, ऐसे कुछ फील है। अब ऐसे उठा हुआ ना होना चाहिए, फिर कुछ आया वो, क्लियर है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखे, दैट इज कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, लिखेंगे if vectors having same originating point, if vectors having same originating point is called co-initial vector. If vectors having same originating point is called co-initial वेक्टर, ठीक है। समझ में आ रहा, यानी चेक करो, मैंने बोला सेम ऑरिजिनेटिंग पॉइंट, फील करते हैं ऐसा कुछ कि ये वाला पोर्शन y एक्सिस, ये वाला पोर्शन x एक्सिस, ये वाला पोर्शन z एक्सिस, क्लियर। ये वाला पार्ट वेक्टर, ये वाला पार्ट वेक्टर b, ये वाला पार्ट वेक्टर c, ये वाला पोर्शन वेक्टर, ये वाला पोर्शन वेक्टर। चेक करो क्या सारा वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। अरे ऑरिजिनेटिंग पॉइंट टेल होता था ना, तो टेल सबको तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अब ये कसम मत खा लेना कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, नहीं समझ में आया, क्लियर है। ये कोई कसम नहीं खा लेना कि ओरिजिन से ही स्टार्ट हो, क्लियर ना, ठीक है। लिखे इसे जल्दी, समझाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या निकलता है, कि जो मैंने बोला ना कि कसम मत खा लेना कि दैट इज ओरिजिन से स्टार्ट हो गया, क्लियर हो गया। तो यार ए बी सी डी ई ये चारों, ये पांचों का वेक्टर कैसा है, कोइनिशियल वेक्टर, ठीक है। अब नोट करके पहले लिख ले फिर समझाओ, तब तुझे क्लियर होगा कि मैंने क्यों ऐसा बोला और क्या रीजन है। नोट करके लिखे, ऑल कोप्लेनर वेक्टर्स, all
all coplanar vectors are co-initial vector. All coplanar vectors are co-initial vector. Co-initial vector, but all co-initial vector are not coplanar vector, are not coplanar vector. ठीक है, क्लियर? अब मेन वेक्टर की कहानी यहीं तक थी, ठीक है, मतलब बेसिक थ्योरी। एक और सेक्शन है तो मुझे अगले वाले क्लास में ध्यान दिला देना। ठीक, आप लोग जब लोग पोजीशन वेक्टर से शुरू करें, क्लियर ना? ठीक है, तो ध्यान रखना कि पोजीशन वेक्टर से शुरू करना है, लेकिन सीधा सीधा कि अभी तो समझ लो कोई इनिशियल कोप्लेनर, ठीक है। एक्चुअली में हम लोग जो वेक्टर पढ़ते हैं ना, ठीक, वेक्टर पढ़ने के पीछे का बेसिक क्या है, ठीक, वेक्टर जान गए, वेक्टर समझ गए, वेक्टर होता क्या है ना, बेसिक तो समझ ही गए, ठीक है। तो हम वेक्टर आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, क्लियर? ताकि हमको वेक्टर का पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। क्या जो बोले क्लियर? वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कराने आ जाए, ठीक। बताऊंगा कैसे कैसे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे, ठीक। कि वेक्टर को हमको पैरेलली शिफ्ट कराने आ जाए, यही बेसिक है। ये जिसको आ गया उसके लिए मैकेनिक्स आसान है, जिसको ना आया नाक रगड़ के पड़ जाएगा, उसको मैकेनिक्स नहीं आ सकता। क्लियर? समझ में आई बात? तो चेक करें। मान लो ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, ठीक। ये एक्स वाई प्लेन था, एक्स और वाई ये बना था ना, ठीक है। वेक्टर को पैरेलली ट्रांसफॉर्म कराने पे, ये चाहो तो आप लोग लिख सकते हो कहीं भी, मैं लिखाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कोई फिजिक्स का थ्योरी नहीं है, ये बुद्धि है, ठीक। अब बुद्धि लिखा नहीं जाता है, डेवलप किया जाता है, ठीक ना? तो चेक, दैट इज वेक्टर को पैरेलली ट्रांसफॉर्म कराने पर वेक्टर में किसी ढंग का कोई चेंज नहीं होता। समझ में आ रहा है? ये बात दिमाग में फिट करें। लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बात दिमाग में रहनी चाहिए। दैट इज वेक्टर को पैरेलली ट्रांसफॉर्म कराने पर वेक्टर में किसी ढंग का कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो चेक करो, क्या ये दोनों का ऑरिजिनेटिंग पॉइंट सेम है? ए कहां से स्टार्ट हुआ? यहां से। दूसरा कहां से स्टार्ट हुआ? यहां से, ठीक। मैंने क्या लैंग्वेज बनाया? वेक्टर को पैरेलली ट्रांसफॉर्म कराने पर वेक्टर में किसी ढंग का कोई चेंज नहीं होता। यानी चेक करो, ये रेड वाला वेक्टर ए था, ग्रीन वाला वेक्टर बी था। वेक्टर को पैरेलली ट्रांसफॉर्म करो मेरे भाई, ठीक। किसका? आगे पीछे कहीं जाके मिलेगा ना? अरे नहीं है, अच्छा कर रही है वेक्टर ए, ये वेक्टर बी था। अब जितना हाथ से दिखा सकता उतनी दिखा पाऊंगा, ठीक है, इसलिए बोर्ड पे ध्यान देना। अब कहीं भी शिफ्ट करो ला, अरे कहीं तो जाके दोनों का टेल मिलेगा, हाँ या ना? कहीं तो टेल मिलेगा, ठीक। तो चेक करो, क्या कोप्लेनर वेक्टर कोई इनिशियल बन गया? अरे हाँ ना, कोप्लेनर वेक्टर कोई इनिशियल बन गया, ठीक। लेकिन चेक करो, फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर ऐसा, वेक्टर बी ऐसे है, वेक्टर ए ऐसे है, तो कोई इनिशियल है और एक्स वाई प्लेन में चिपका पड़ा है। क्या करेंगे? मान लो वेक्टर ए ऐसा भूत में डाल सिखाए लटक के बाहर नहीं, ठीक। तो चेक करो, क्या ये ए और बी वेक्टर कोई कोप्लेनर है? क्या ये कोप्लेनर है? कोप्लेनर के लिए क्या सिखाए? चिपका रहना चाहिए, पड़ी उठाओ, क्लियर है? ठीक। तो सारा कोप्लेनर का कोई इनिशियल होगा?
जितना सारा कोप्लेनर वेक्टर है सारा कोइनिशियल हो जाएगा ना, वेक्टर को पैरेलल ट्रांसफॉर्म कराना। ठीक, लेकिन क्या सभी कोइनिशियल कोप्लेनर होगा? नहीं ना। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए आज वाले क्लास में यही तक रह लेते हैं, है ना। और बेसिक थ्योरी आपका वेक्टर का तो कहानियां खत्म, जो समझ गए। अगले क्लास से कंप्लीट एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में क्या क्या काम करना है वहां पहुंच जाएगा। क्लियर ना? चलिए ठीक है, अगले क्लास